गुड इवनिंग एवरीवन। अभी डिस्कस हो रहा था, नेक्स्ट क्लास में टेस्ट रख लेते हैं जितनी इंडिकेशन हुई अभी तक का। कोई नहीं भाई, यार चलता रहेगा ये तो। क्या बेटा, अगली क्लास में रख लेंगे टेस्ट। देख लेंगे, मूड करा तो ले लूंगा, नहीं तो पढ़ाने का मूड हुआ तो पढ़ा लेंगे। अदरवाइज टेस्ट तो शेड्यूल कर ही लेते हैं, इस बार पढ़ोगे तो सही तुम। सैटरडे संडे। चलो थर्सडे तो 15 अगस्त है, छुट्टी है वैसे ही। 15 अगस्त को नहीं रखेंगे क्लास हम लोग, कि 15 अगस्त को वैसे ही चालान है 5,000 रुपये का। है? अगले सैटरडे ले लें, मुझे कोई दिक्कत, अगले सैटरडे ले लेते हैं। चलो जी। बेटा पब्लिक एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है ना बेटे। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को अलाउड नहीं है बेटा। करने को तो कुछ भी कर लो, वाली बात नहीं है। क्या फायदा, आप बैल मुझे मार। चलिए सर के कोई डाउट था वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है संस्कृति जी, आवाज़ सुन पा रहे हैं आप हमारी? चलिए, डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा। डाउट नहीं है, बहुत अच्छा लगा सर मुझे ये तो। 5 साल कराऊंगा अपनी मर्जी के पैसे, अगर नहीं कराए हैं तो मैंने। 1.3 शुरू करी थी नहीं करी थी? कर तो दी थी, नालायक कितने सारे क्वेश्चन कराए तो थे। हाँ खुद से कराए थे ना, मैं तो बुक के करा दूंगा जब आपको। मैंने खुद वाले कराए थे, याद है? खुद वाले, खुद वालों के बाद आ रहे हैं किताब वाले। चलिए पहला सवाल मैं करूंगा, लिख लेंगे। साइन स्क्वायर 2x प्लस, लिख रहे हैं बेटा आप? पहला सवाल है, शुभम जी पढ़ के बता पाएंगे क्या है? एक सेकंड, सर ने हमें बताया और हमने उसको माना। सवाल है साइन स्क्वायर 2x+5। छोटी सी मेरी आपसे गुजारिश है, सवाल को सॉल्व करो। देखो हम लोगों ने साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, जब आपको याद होगा समर्थन क्लास में कहा भी था सर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट। तो हमने कहा था कभी भी अगर साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो क्या लिखेंगे उसको, 1 अपॉन 2 लिखेंगे, अगर आपको याद आ रहा हो तो। संस्कृति जी आप एग्री करेंगे शायद हमसे, आप संस्कृति जी ने हमसे एग्री किया। और आपको बताया गया था कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग, ये हम लोगों ने चर्चा की। अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, 2x+5 आ रहा है। तो मैं छोटी सी मेरी गुजारिश है, फॉर्मूला तो यहाँ भी मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, लेकिन इतना रायता फैलाने का कोई फायदा नहीं है। क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं हम लोग, टी को 2x+5 मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। थोड़ा better होता है। वो भी करा दूंगा मैं, कितना आ जाएगा, dt/dx इक्वल टू कितना हो गया, 2 आ गया। और dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt/2, ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी dt हो गया। हम समिटा समटा हो गया। अब साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला लगा दो, कितना होता है साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला, 1 - cos 2t/2 हो गया। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो कितना हो गया, 1/4 हो गया। ये कितना आ गया, t माइनस साइन 2t/2 प्लस टी आ जाएगा। दिक्कत आई? समझ में आई मेरी बात आपको संस्कृति मैडम? नो सर। अच्छा अच्छा, कई बच्चे यहाँ थोड़ा रायता फैलाते हैं, वो थोड़ा सा देखने में गंदा लगता है जरा। कई बच्चे करते हैं सर देखो आपने तो हमें फॉर्मूला लिखवाया है, फिर फॉर्मूला लिखवाते क्यों? सर तो यही फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स है ना, ये एंगल का डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा ये, 1 - cos 2x+5/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। बात तो वही है होने को तो, ये भी और थोड़ा फैला हुआ सा लग रहा है ये। कितना आ गया ये, अब 1/2 बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक्स का कितना हो जाएगा, साइन 2 इंटू में 2x+5/4 करेंगे अभी हम लोग। 4 क्यों करेंगे अभी हम लोग, कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x+10 बनेगा, तो उसे डिवाइड कर लेंगे। आसान कौन सा लगेगा, वैसे आपको यही आसान लग रहा होगा, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें देख के मुझे घबराहट होती है थोड़ी सी। और विश, ठीक है कर लेंगे। समझ आई मेरी बात आपको सर? तो संस्कृति जी हमें नहीं सुन पा रहे हैं आज। एक ब्रॉन्ज और आ गया इंडिया का, खत्म हो गया ओलंपिक, है भी एक आध दिन, 11 तक है। तो गोल्ड का चांस खत्म हो गया तो चलो तो, नीरज भाई भी।
कोई बात नहीं, रूल्स आर रूल्स। हाँ हाँ बेटा, क्या चलें सर। ध्रुव जी तो मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है ऐसा जो छुपा रहे हैं? मतलब जो इतना मुस्कुरा रहे हैं। चलें सर, तुम्हें मैं आईडी भेजूंगा यार उसके लिए, टीम्स के लिए भी याद लगेगा। ट्रायल लेंगे, कर लेते हैं यार। चलें आगे। संस्कृति मैडम चलें आगे। तो हाँ हाँ चलिए, ये वाला करिए लोगे, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करके। ये भी कर लोगे, इस तरह के सवाल किए थे हम लोगों ने। चौथा सवाल और करा रहा हूँ। हाँ, चौथा मैं कराता हूँ, फिर से मुझे गंदा लगेगा बेटा, 2x+1 है, आप इसको तोड़ेंगे, मुझे थोड़ा गंदा लगता है, तो मैं पहले, यानी क्या दे रखा है आपको? अभी ओड पावर आ रही है तो उसको ब्रेक करेंगे नहीं करेंगे हम लोग? फिर 2 बार सब्स्टिट्यूशन मारना पड़ेगा मेरे तरीके के अंदर में। हाँ, साइन क्यूब है ये। साइन एक्स लिखेंगे हम लोग, फिर उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। बात तो वही है। चलिए जी, आपकी बात बड़ी मानी। हमारे अग्रवाल जी ने कुछ हमें सजेशंस दिए हैं इन्होंने, और सर की बात हमें माननी पड़ती है, सर की बात के बात ही अलग है। इसको हम क्या लिखेंगे, याद आ गया आपको? किसको डी मानेंगे हम लोग अब? आपको मालूम है साइन को, साइन 2x+1 को पूरे को मान लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेट कर लेते हैं। साइन को टी मान लिया बेटा मैंने। संस्कृति मैडम, आपकी परमिशन है? चलो, मैम की तरफ से परमिशन हमें मिल गई है। इंटू में 2 हो गया, तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ? सब लोगों की परमिशन मिल जाए तो अच्छा लगता है। 1 - p², dx से आएगा dt/2। कुछ गलत तो नहीं हुआ मुझसे? ओहो, बताओ मैंने क्या गलत करा है? नहीं 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 नहीं, बताओ कौन बताया? नहीं, और बताओ। मैंने यहाँ टी गलत मान लिया, साइन 2x+1 को, मुझे कॉस 2x+1 को मानना है। वो गलत कहा कि बताना क्या बता। साइन को मैंने ऐसे लिख दिया, और साइन स्क्वायर एक्स को 1 - cos² x लिख दिया। अब 1 - cos² होता है ना बेटा, या तो 2x+1 को पहले टी मान लेता, रायता नहीं फैलता। बोलो, रायता फैलाऊँ मैं अभी? मतलब चलने चलने दो ऐसे ही, चलने दे ऐसे ही, चलने देते हैं। तो मैंने गलती क्या करी यहाँ, केवल कॉस को मानना रहा है यहाँ। ध्यान नहीं है आपका शुभम बाबू? अच्छा तो अच्छा है शुभम बाबू हमारे, लेकिन क्या करें, क्या बार हो जाती है इंसान से गलतियाँ। टू आएगा, ये देखो ना, वो कट जाएगा ना, कट कट नहीं रहा था ना इतना, तो अभी तो मेरा हाथ रुक गया। कट नहीं रहा था, मेरा हाथ रुक गया साहब। जरा सही बात है सर की। और माइनस भी आएगा, तो ये क्या हो गया, आपस में कट गया। इसका इंटीग्रेशन कर लो, कितना आ गया? ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। क्या हुआ ये आपको? सही है, लेकिन अगर साइन 6x आ जाता तो, 9 आ जाता तो, फिर तो करना पड़ता है ना। वही वही मेरी सोच, मैं थोड़ी थोड़ी बड़ी सोच रखता हूँ उस मामले में। मैं छोटे प्रोजेक्ट पे काम नहीं करता, मैं बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने की कोशिश करता हूँ। ये तो केवल एक पर्टिकुलर केस के लिए लगेगा ना साहब। हाँ, मैं एक राज्य की बात नहीं करता, मैं देश की बात करता हूँ। मैं राजस्थानी या बंगाली नहीं हूँ, या गुजराती नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो मैं उस तरह की बातें करना चाहता हूँ। एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ऐसा हम नहीं करेंगे। सोच बड़ी रहती है, वही आगे निकलता है। आपके पास अभी हैं
बहुत समय है आपके पास दुनिया में देखने के लिए, काफ़ी बदलने के लिए। सतीश जी भी जा रहे हैं 4-5 दिन के लिए अब। तो जाने के लिए बोला करो उनको, जाए करेंगे, जाते नहीं है बिल्कुल भी, बच्चों में घुसे रहते हैं। थोड़ा मी टाइम भी होना चाहिए उनके लिए। बेटे उनकी बिटिया की पोस्टिंग हुई है ना, वही मजबूरी में जा रहे हैं उसको छोड़ने के लिए, पुणे। नहीं, मजबूरी का मतलब है कि जाना ही पड़ेगा ना बेटा, जाना चाहिए। लेकिन आप कहते हैं मेरा तो पेपर है सर, आप चले जाओगे तो मैं कैसे पढ़ूंगी फिर। मेरे बच्चे बोलते हैं ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, मतलब बता रहा हूँ मैं एक्चुअली में। कोई बात नहीं, जाना है तो जाना है भैया, क्यों भैया, गलत तो नहीं कहा। अग्रवाल जी तो शर्मा रहे हैं मन ही मन। चलिए, ये सवाल निकल जाएंगे सारे, कहीं कोई नहीं अटके हो गया अब आप मुझे बताओ 12 तक में कोई, ये भी साइन 4x भी हो जाएगा, कोच 4x भी हो जाएगा, बताए थे मैंने आपको, ये कर लोगे। मैं क्वेश्चन नंबर सीधा 13 पे आ रहा हूँ जरा। 12 तक का मैंने मेटेरियल करा दिया था, 13वां सवाल देखो कैसे होगा ये। कोई, मैं आपको 30 सेकंड दूंगा हर सवाल के लिए, input दे सकें तो। 13वां सवाल, वो भी बच्चा अगर कोई इनपुट दे तो बताए जरा। सरस्वती आप कुछ बोलें। बताए। हाँ जी बिल्कुल दीजिए, इनपुट दीजिए, फिर हम आउटपुट निकाल पाएंगे। अच्छा जी। ठीक है, फिर क्या करूँ मैं, आप बताइए सर, आप भी बताइए कुछ। फिर क्या करेंगे, जरा करना शुरू करिए, जो जो संस्कृति मैम बता रही हैं बिल्कुल सही बता रही हैं। आप करना शुरू करें, इन बातें, इनकी बातों को सुना करें आप, इनकी बातों को तवज्जो दें थोड़ी सी। आप बताइए शुभम जी, कुछ और कर सकते हैं इनके अलावा जो मैम ने बताया है। मैडम सर ने तो सरेंडर कर दिया, बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चा सरेंडर करता है, तो फिर मुझे मौका मिल पाता है। ये कॉज, क्योंकि देखो ये एंगल, अल्फा की कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि वो तो एक कांस्टेंट की तरह काम करना चाहेगा। सर वो महाराज, वो एक आम आदमी है। अब ब्रैकेट ओपन करो तो क्या होगा, -1 से, और ये माइनस माइनस +1 आएगा, कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 2 cos² x -2 cos² अल्फा। मैं काट के दिखाऊंगा, सर ने पहले ऐसा बना लिया है ना, सामने वाले बंदे की हिम्मत ही टूट जाती है, जैसे मैं कोई रॉकेट साइंस बता रहा हूँ। शुभम जी ठीक है, आप देखिए क्या कांड होगा, बताइए जरा। चलिए चलिए, आगे 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 चलाते जाइए, चलाते जाइए। 2 कॉमन, 2 कॉमन ले लें बाहर, अंदर क्या हो जाएगा। चलो आज इसी में टाइम लगा लेते हैं, cos x -cos अल्फा हो गया, इसके फैक्टर कर लिए, क्या आएगा, cos x प्लस cos अल्फा। cos x -cos अल्फा लग जाएगा मेरे भाई। कुछ कटेगा पटेगा तो बता देना मुझे। बिल्कुल, सर ने जैसा कहा, हमने सर की आज्ञा का पालन किया। बच कितना गया आज मेरे पास।
कंडीशन कैसे करेंगे देखिए जरा। हाँ जी, बिल्कुल नहीं लगेगा साहब, कॉसेक्स का तो सीधा इंटीग्रेशन है, क्यों टंटे में पढ़ रहे हो। ये हो गया हमारे पास। और वेरी किसने बताया, देखो आशा जी ने करा दिया था क्या ये। कमाल कर दिया, पहला बच्चा निकला हजारों बच्चों में एक ये। तो ज़्यादातर बच्चे कॉज अल्फा का इंटीग्रेशन क्या करके आते हैं, साइन अल्फा, साइन अल्फा। कमाल कर दिया, तालियां मैडम के लिए, तालियां। वेरी गुड, कीप इट अप। कितना आएगा ये, एक्स कॉज अल्फा प्लस सी। मैंने काफ़ी धुरंधर बच्चों को पढ़ाया है इतने सालों में। कॉज अल्फा आएगा, करा दिया ना आशा जी ने। कमाल कर दिया इस लड़के ने, इसके लिए भी तालियां, आशा जी के लिए भी तालियां। तुमने कुछ किया नहीं, इसके लिए भी तालियां, है ना। नहीं नहीं नहीं, व्यक्ति नहीं, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। 14 क्वेश्चन में कुछ, हाँ मेरे को थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाइए, 30 सेकंड आपके। हाय 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 हाय। मेरे को अब शुभम से कुछ उम्मीदें हैं, कुछ पैरामाउंट कुछ काम करेगा। बिल्कुल ठीक है, अब अग्रवाल जी, मुझे बताओ कौन सा सवाल है। तो और 14 क्वेश्चन, अग्रवाल जी सॉरी, पैरामाउंट वालों बताओ। पैरामाउंट वालों की तो आवाज़ ही चली गई। पैरामाउंट वालों, क्या हुआ, क्या करें बताओ, कुछ हिम्मत तो दें। इसको मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या। उसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा, हमने करा भी था 1 + sin 2, उसका फॉर्मूला क्या होता है। नहीं तो गत्ते पे लिख लो, गत्ते वाले पेज पे लिख लो, बार बार में काम आती हैं चीजें, लिख लो। हाँ, 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पुट किया, sin 2x को हमने किया 2 किया हम लोगों ने, तो हमारा काम हो गया बस यहाँ पे। अब यहाँ क्या करेंगे, लेट करेंगे किसको, टी मान लेंगे किसको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को। उसका डिफरेंशिएशन देखिए, देखिए कितनी मेहर है हमारे ऊपर, ऊपर तैयार है देखिए। और खुदा से क्या चाहिए आपको। डीटी वगैरह, बात तो सही है। कमाल है जी, आवाज़ भी आ गई है अब तो। वो वर्कशॉप अच्छी हुई थी ना हमारे स्कूल में, जो हुई थी वर्कशॉप, कितनी बढ़िया ली थी ना, दमदार था ना बंदा। सीयूटी के बाद इतनी अच्छी वर्कशॉप ली थी उन्होंने। लेकिन याद रखना, सीयूटी ज्वाइन नहीं करना अभी, कहीं कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन मत करना प्रथम लेवल लेके, सब आप उसके बाद करना, कोविड के बाद। अभी इनके चक्करों में मत आ जाना, अभी मत जाना, क्योंकि अभी तुम्हें फंसा लेंगे वो, तुम इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। अभी अभी ये तो कर नहीं रहा, ये तो कर नहीं पा रहे तुम अभी। जब उनके यहाँ 4 4 घंटे जाओगे, 8 घंटे उनका पढ़ोगे, फिर करो खुद का पढ़ोगे। हाँ, हाँ, वहाँ फंसा रखा है। देखो मैं वो तो अपनी कॉमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, वो आपको फंसा लेंगे। तो मैं ओपनली देखो वीडियो पे बोल रहा हूँ मैं, वो क्या रहा है यहाँ पे, आपको फंसा लेंगे, आपसे पैसे ले लिए, आप फंस गए वहाँ पे। आपके अक्टूबर तक पढ़ा देंगे आपको, उसके बाद कहेंगे बोर्ड के बाद आ जाना, क्योंकि मुर्गी नहीं फंस गई अब। मतलब अब बोर्ड के बाद तुम की तैयारी दे देंगे वो तो। लेकिन अभी आप ज्वाइन मत करना, अभी ज्वाइन करने का फायदा नहीं होगा, नहीं तो पता लगा तुम्हारा हाफ ईयरली भी खराब जाएगा, क्योंकि प्री बोर्ड में फेल ही होना है बच्चों को, ये इतने सालों से देख रहे हैं। तो अल्टीमेटली पहले, क्योंकि आएंगे, आप भी कॉम ऑनर्स कर रहे हो, तो भी आपका 3 डोमेन और एक इंग्लिश, ई कॉमर्स कर रहे हो तो भी 3 डोमेन और एक इंग्लिश। जीटी का तो कोई रोल ही नहीं है, तुम्हें फंसा के रखेंगे वो। और
जीटी का रोल तो वहाँ पे है ना, अगर आप बीबीएस करोगे तो यार, बीबीई करोगे तो आप, बीकॉम ऑनर्स में है ही नहीं रोल, नहीं को ऑनर्स में है। खुद भी देखो ना चीज के लिए, वो उन्होंने तो खुद भी बोला इस बात को तो, लेकिन भैया आप क्या करें। हाँ बीएमएस में जीटी का रोल होगा। ये आ गया मेरे पास, और ये कितना आ जाएगा। बीएमएस में रोल है जीटी का। हाँ 5 चीज़ें आती हैं जीटी के अंदर में, वो कराएंगे वो। याद है कौन कौन सी चीज़ें थी रोहन जीटी में। मैथ्स, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, लॉजिक, मैथिक और क्वांट था जरा, वही लॉजिकल क्वांट, मतलब एग्जैक्टली ये 5। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो कर नहीं पा रहे हैं, उसके चीज़ पे भाग रहे हैं, जो है वो तो संभाल ले रहे हैं। मेन डोमेन पे ध्यान दो ना आप, मैथ्स अकाउंट्स पे ध्यान दो, अपना आप हो जाएगा ठीक वो। चलें आगे। ये मैंने कहा टी की बार -2 हो गया ना बेटा, -1/t हो गया ना बेटा, प्लस सी है, इज इक्वल टू लगाया ना, प्लस सी, टी की वैल्यू पुट। ठीक है शुभम, क्या बीएमएस है, बीआईएफए है, बीबीई है। हाँ ये मेन चीज़ है, उनमें जीटी चाहिएगा आपको। तो ठीक है कर लेंगे, लेकिन अभी अभी मेन तो इन पे भी तो फोकस करो, ये भी तो हैं, मैथ्स भी तो पढ़ो आप। मैथ हो नहीं रही है यहाँ पे, इंटीग्रेशन कर नहीं रहे हैं हम लोग, उसके पीछे भाग रहे हैं 8-8 घंटे लगा करके, जो है वो उसमें आदमी संतुष्ट नहीं है। कर, हाँ तो यहाँ करो ना, एमसीक्यू कर दे आप, लो अमय अग्रवाल तो ली नहीं जा रही है हमसे अभी तक, उसके पीछे के सारे के एमसीक्यू कर डालो आप, कौन करे सर। चलिए कोई बात नहीं, मैं आगे चल रहा हूँ, मैं ज़्यादा फिर भाषण देने लग जाऊँ, स्कूल का रूप धारण कर लूँगा फिर। चलिए क्लियर है आपको ये सारे निकल जाएंगे बेटा आप। अब थोड़ा थोड़ा तो आपको ट्राई करना पड़ेगा, आप कहो तो मैं ट्राई करा देता हूँ। 16 कर लीजिए, 10 4x लिख लीजिए जरा। 10 4x में क्या करेंगे देखिए, अभी 10 का मैंने कोई फॉर्मूला बताया नहीं। मैडम ने कहा, बिल्कुल मैडम की बात को हम तवज्जो देंगे। 10 स्क्वायर x का स्क्वायर लिख दिया उसको, 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x लिखा मैंने। एक 10 स्क्वायर x को क्या लिख दिया मैंने, सेकेंड स्क्वायर x -1 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करा लिया, ये हो गया। अब यहाँ 10x को t मान लो, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, चाटा लगेगा गाल पे, 10x का नहीं है, मैंने उसका डिफ्रेंशिएशन पूछा है, किसका क्या पूछा है, डिफरेंशिएशन पूछा है। 10x का क्या होगा, सेकंड स्क्वायर एक्स हो गया। यहाँ मैंने पुट क्यों नहीं करा, क्योंकि 10x को डी पुट करता तो -1 प्रॉब्लम कर रहा था। अब 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन और कर देंगे, 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन सीधा नहीं होता, मैंने बताया था, उंगली क्या करनी पड़ेगी आपको, टेढ़ी। 10 स्क्वायर x को क्या लिखेंगे हम लोग, sec स्क्वायर x -1, कितना। लिखते गायब सी हो जाते हैं बीच बीच में। इसको हम लिखेंगे 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x, sec 2 और 10x का डिफरेंशिएशन, सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकंड एक्स होता है, सेकंड एक्स 10x। मैं कर देता हूँ, नीचे लिए है तो फिर पत्ते पूरे खोल देंगे। सबने हरा रंग पहन, आज पता नहीं क्या होता तुम।
और कितनी अच्छी थॉट लिखी हुई है उसकी, इस पे क्या लिखा हुआ है देख। खुद इसको खुद नहीं पता होगा, बड़े पढ़ के क्या लिखा हुआ है। इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट। जितने बड़े सपने होंगे वो साकार भी होंगे। मेरा सपना है 97% नंबर लाना, 485 लाना बोर्ड में, और CUT में 690 लाना। आ गए। हाँ मेरा तो हो गया, मैं तो 10। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे कुछ बोलता, बहुत अच्छा है मेरे। कुछ काम ही नहीं था पहले, ये काम ही नहीं थे, ना व्हाट्सअप थी, ना फेसबुक था, ना फोन था। हैं? चल पढ़ाई करते थे या क्रिकेट खेलते थे बहुत ज़्यादा। करा देंगे मैडम, उस पर भी आएंगे, पहले साहब ने 15 पे रोक दिया मुझे। क्रिकेट बहुत खेलते थे बचपन, पिटते भी थे, क्रिकेट खेलते थे। चलिए जी। क्या कौन सा गाना गा रही है बेटा संस्कृति? तेरा फेवरेट सॉन्ग लग रहा है। डू यू लाइक अरिजीत सिंह, इट मीन्स, है ना? हाँ, एवरीवन लाइक अरिजीत। इसको मैंने ऐसे लिख दिया बेटा। भाई ये क्वेश्चन है 15वां, तेरे भाई ने पूछा है। 15वां का कराया मैंने, 16वां कराया था ना। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, देखिए जरा, 10 क्यूब एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ मैं। और 10 स्क्वायर एक्स के लिए उंगली क्या करनी पड़ेगी आपको? टेढ़ी करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा ये? आप बताइए बेटा, क्या करेंगे हम लोग, बताइए क्या पुट करें अब? किसको टी मानू, बताओ यहाँ मैं। बहुत सुंदर बताया मैडम ने। टी मान लीजिए, कितना हो जाएगा? समझ, ठीक है, आपके कारण करना पड़ा मुझे सवाल, आपकी जीत थी। कितना आ गया DX? सीधा क्यों, D2/2 कट जाएगा वो। कोई दिक्कत तो नहीं है शुभम, डायरेक्ट लिख दूँ तो मैं? कर लीजिए कॉपी सर। चलें आगे। 17 भी करा देते हैं सर, जैसा आपका हुक्म। ये कहते हैं उंगली पकड़ना और हाथ पकड़ना।
चलिए जो से मैम ने कह रहे हैं, मैम का ये इसमें क्या करेंगे, अंग्रेज कुछ कह के गए थे लुटियंस की दिल्ली में, डिवाइड एंड रूल। तो दिस अपॉन दिस करेंगे फिर। करिए, कॉपी तो कर ली, सवाल तो कॉपी कर लीजिए मेरे भाई। बेटे सेक टू एक्स तो उससे बना है ना, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स टू एक्स हो गया, सेक एक्स टेन एक्स होता है ना बेटा। तो वो आप आपस में कट जाएगा बेटा ये। कर लो कॉपी कर। मतलब साइन क्यूब एक्स अपॉन दिस लिखेंगे और कॉस क्यूब एक्स अपॉन दिस लिखेंगे। एक बार देखो, कुछ कुछ कटेगा कुछ बचेगा, देखेंगे, देखो कुछ तो होगा, देखो। भगवान की मेहर तो कुछ ना कुछ तो बचेगा। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखो तुम यहीं फंसा लेते हो यार, आगे नहीं बढ़ने देते तुम मुझे, ये मैंने देखा है। देखो जो होगा आपके सामने होगा, सर कुछ छुपाएंगे नहीं हम लोग। बिल्कुल सही है। संस्कृति होशियार लड़की है बेटा, प्रॉब्लम है ये। संस्कृति होशियार है, अपना आप कर लेती है लड़की है। ये कर जाएगा, कितना बच जाएगा, ये कितना बच जाएगा। शुभम बाबू याद आया कुछ कुछ। अब अब साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, टेन हो जाएगा, और एक कॉस ऊपर जाके कितना बन जाएगा, सेक तो मैं सेक टेन एक्स लिख दिया, और ये कॉस बड़ा साइन कॉट हो जाएगा, तो मैंने कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स लिख दिया। ये कि मैंने पहले कॉसेक लिख दिया। थोड़ी फील आने लगी मुझे, अब देखिए कुछ तो है। क्या करूँ मैं अब। सेकंड माइनस कहाँ है, माइनस तो है ही नहीं भाई, कहीं भी नहीं है माइनस तो। अरे ये थोड़ा बहुत रह जाता है, कोई माइनस नहीं है भाई ये कुछ अवशेष रह गए हैं, फॉसिल्स, डायनासोर के रह गए थे ऐसे। कितना हो जाएगा ये। प्लस सी। कर लीजिए जरा, अगला देखिए, फिर अगला कर लिया तो बता दीजिए मुझे। 18वां भी देख लीजिए, जब कह रही है सारे करा रहे हो तो करा ही दो फिर। कॉस टू एक्स का कोई फॉर्मूला है, बहुत सारे हैं। वो भी लग सकता है, लगने को तो और बताओ। वेरी गुड, सर ने कहा, सर के लिए तालियां। हाँ ये लगा दो। कोई भी लगा दो, लग तो सारे ही जाते, लेकिन अग्रवाल जी ने थोड़ा मेरा काम आसान कर दिया, थैंक यू सर। कॉस टू एक्स का फॉर्मूला वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स नहीं होता मेरे भाई। कौन चले जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। अलविदा दोस्तों। कितना, अपना आप घोड़े की तरह दिमाग चलता है। वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है अब, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या आएगा। बस खत्म।
बताइए। वो तो गया, अगला देखिए 19, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। टेन फॉर मैथ्स एंड अकाउंटेंसी ऑल्सो, क्लास 12। हाँ, 19 में क्या करेंगे हम लोग? बिल्कुल नहीं लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख देंगे हम लोग इसको। कोई दिक्कत आई? और अपॉन में क्या है? फिर वो अंग्रेज क्या लुटियंस की दिल्ली वाले कुछ कह गए हैं, अलग अलग कर लो। कुछ कट रहा है तो काट दो। हाँ जी, चलिए आगे। अब क्या बन गया, पहला वाला क्या बन गया? और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे हम 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे 10x को टी मान लेंगे हम लोग। 10x को टी मानोगे तो क्या हो जाएगा? टेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। मैं सीधा लिख दूँ बेटा, टी स्क्वायर डी टी। और ये हो जाएगा 2 कॉसिकेंट 2x। और कॉसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन आपको याद होगा क्या होता है, बताया था मैंने। कौन बताएगा? हम्म। कि क्या फॉर्मूला बता देगी बेटा एक बार? कॉसिकेंट एक्स का, ये मैंने पिछली क्लास में लिखवाया था, याद है? 4 फॉर्मूले लिखवाए थे। 10x का, कॉट एक्स का, सिकेंड एक्स का, नहीं लिखवाए अभी तक फॉर्मूले? चलो मैं लिखवाता हूँ, यहाँ तक लिख लिया, उसके बाद हो जाएगा, तो मैं हटा रहा हूँ उसको। फॉर्मूले बताए तो थे पिछली बार मैंने, 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा। सिकेंड एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, नहीं बताया? 10x का होता है माइनस माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है जी। अच्छा, कॉट एक्स का क्या होगा? लॉग साइन एक्स प्लस सी। इसका क्या होगा? लॉग सिकेंड एक्स प्लस 10x प्लस सी। इसका क्या होगा? लॉग कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। हम्म।
चल लाइट बंद करूँ क्या? एसी बंद कर दे। ये 4 फॉर्मूले होते हैं, समझ में आ गया? ये आए कहाँ से, 1 मिनट वो भी देख लो। अब बत्ती चाल बात चलिए तो चलाए, बाकी जरूरत नहीं है हमारे को देखने का तरीका। मन है, मन है देखने का, कहाँ से आए आखिर ये, इनके पितामह कौन है? चलिए, अग्रवाल जी ने कहा 10x का इंटीग्रेशन करना है, साथ साथ में कॉपी करते हैं ना, कल को एग्जाम में यही आ गया 10x का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है, सीधा थोड़ी लिख के आओगे। हाँ नहीं है, लेकिन कई बार मतलब नॉलेज के लिए चलो, कोई नहीं है, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक। ये आ गया क्या? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स अपन कॉस एक्स। और मैं अगर यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ और माइनस से डिवाइड करा दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन एक्स होता है। ये तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला करवा रखा है संस्कृति, ये भी प्रूव करवाओगे मुझसे अब? इसका क्या होता है संस्कृति, ये होता है नहीं होता बता? होता है। तो ये क्या हो जाएगा इसका, किसको डी मानूंगा? कॉस एक्स को। ऊपर डिफरेंशिएशन मिल गया तो क्या आंसर आ गया इसका? माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी नहीं आ गया क्या? खत्म। कई पढ़े लिखे लोग कहते हैं इसका आंसर ये भी होता है, लिख लो साथ में, लॉग सेक एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि ये पावर -1 है, ये पावर ऊपर जाएगी तो कॉस एक्स की पावर -1 बन जाएगी, इसको फिर 1/cos x लिखूंगा मैं, तो 1/cos x sec x हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? लिख लो, डेरिवेशन लिख लीजिए। कई बार हमारा आंसर मैच नहीं करता तो उसका रीजन ये रहता है कि वो पता नहीं कौन सी फॉर्म यूज़ कर रहा है। अब कॉट एक्स है, कॉट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करके? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकता हूँ, इसमें कुछ टंटा करने की जरूरत ही नहीं है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस साइन एक्स को टी पुट करोगे क्या आंसर आ जाएगा इसका? लॉग साइन एक्स प्लस सी नहीं आ जाएगा क्या? बोलो बेटा, यस और नो? हाँ जी, मॉड्यूलस है बेटे, सारे फॉर्मूले मॉड्यूलस लगा हुआ देख। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि मोड के अंदर जो वैल्यू लेंगे पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर की जाती है हमेशा। ये हो गया यहाँ पे। इसका कैसे निकाले सेकंड एक्स का, देखिए जरा, हटा दूँ ये? भाई कॉपी कर रहा है मेरा, समझ में आ रहा है बेटा? अब सेकंड एक्स का कितना होगा? अब मैंने क्या करा है यहाँ पे, सेकंड एक्स प्लस 10x से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया इसको, कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये कितना हो जाएगा बता, मल्टीप्लाई कराओ, सेकंड स्क्वायर एक्स। किसको टी मानूंगा? अगर नीचे वाले को टी मानूंगा तो देखो क्या होगा, सेकंड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेकंड एक्स 10x हो गया, 10x का सेकंड स्क्वायर एक्स हो गया, तो नीचे वाले को टी पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। कितना आ गया इसका आंसर? मानती हो संस्कृति या नहीं मानती? हाँ कर दो कर दो कर दो, कल को ना जी, नहीं बिल्कुल नहीं कहेगा वो, तो बात चली है तो मैंने बता दिया आपको। और कई पढ़े लिखे लोग उसका एक फॉर्मूला और भी लिखते हैं, लिख दीजिए। लॉग, आज थोड़ा मूड में है तो कर रहे हैं, ये करते नहीं हम लोग ये वाला। log 10 π/4 प्लस x/2 भी लिखते हैं इसका फॉर्मूला, लिख ले भाई, सेकंड एक्स का फॉर्मूला समझ। log 10 π/4 प्लस x/2 ये भी होता है इसका। कैसे होता है वो भी देख ही लो आज, जब बात चलिए तो बेटा दिल्ली तक जाएगी, लुटियंस की दिल्ली तक पहुंचेगी बात। यहाँ तक आ गया था मैं, ये था नहीं था मेरे पास, ये आंसर आ गया था नहीं आया था बताइए? शुभम जी,
शायद मैंने किसी और का लिख दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे। मेरे को लग रहा है अगले वाले का लिख दिया मैंने, चेक कर लेता हूँ। इसको मैं 1/cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x लिख सकता हूँ क्या? मैं इसको 1 + sin x अपॉन cos x लिख सकता हूँ क्या? मजे ले रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। कितना आ गया यहाँ? लॉग। इसको हम ये लिख सकते हैं कि cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? अभी भी तो किया था भाई। इसको cos2x/2 प्लस sin2x/2 लिख सकते हैं। अच्छा, इस cos x को क्या लिख सकते हैं हम लोग? cos2x/2 माइनस sin2x/2 लिख सकते हैं क्या संस्कृति मैडम? बताइए आप जरा। अब इसके फैक्टर खोलोगे, एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में आएगा, एक हिस्सा कट नहीं जाएगा क्या? तो ये बच जाएगा सीधा, प्लस वाला कट जाएगा, खाली ये बच जाएगा, नहीं बचेगा। वाह, वही सरकारी कहानी। ऐसा लग रहा है मैं इन्वेस्ट ट्रिग्नोमेट्री कर रहा हूँ भाई। टाइम पास, सब सौदे हैं, सब टाइम पास है ये। cos x से डिवाइड करोगे cos x/2 से कितना आएगा ये? 1 + tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2 प्लस c। इसको भी tan π/4 लिखोगे। ये tan π/4 प्लस tan x/2 किसका फॉर्मूला बन गया? लॉग tan कितना π/4 प्लस x/2 नहीं बन गया क्या? मैंने क्या फारसी लिखी है यहाँ पे? नहीं नहीं, मतलब गुड इवनिंग, कैसे हैं सर? एकदम मस्त चल रहा है। आज स्कूल चला था ऑनलाइन। पापा स्कूल जा रहे हैं, घर से क्लास ले रहे हैं। जाते हैं बेटा, इनका स्कूल की बिल्डिंग बन रही है तो 2 महीने के लिए स्कूल ऑनलाइन हो गया। नहीं 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 है तुम्हारी। बड़े लोग हैं साहब, बनियों का स्कूल है इनका, अग्रवाल जी का स्कूल है। नाम सेंड, मैं चलो कुछ नहीं बोलूँगा। अरे अरे नहीं, चलिए आगे चलिए। ठीक है जी। अब यार तुम बातों में लगा लेते हो मुझे, मैं भी लग जाता हूँ। कोसिकेंट एक्स माइनस स्क्वायर, इसका भी एक फॉर्मूला और लिख लो। इसको संस्कृति log tan x/2 प्लस c भी लिखते हैं। समझ में आ रही है शुभ में बातें? तो तोड़ दे दे। चलो सर का मन कर रहा है, मेरी परेड करानी है तुम्हें, और क्या करना है? 2-3 सवाल एक्स्ट्रा कराए था, नहीं करने तुम्हें। ये बात भी सही कह रहा है। ये एच में तो क्या लिखोगे आप? लॉग 1/sin x माइनस cos x अपॉन sin x नहीं लिखोगे क्या मेरे भाई? ट्रिको का भी 11th क्लास में जिन बच्चे के कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं वो करते हैं ये नहीं हो गया क्या? और 1 - cos का फॉर्मूला क्या होता है? उसका क्या होता है? फिर एक भी कॉपी नहीं कर रहा, मस्त है ये लड़का। 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, इनका सर टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी को ही तो है, उसकी प्रैक्टिस हो रही है इलाके का। डेरिवेशन नहीं है लेकिन अल्टीमेटली तो आया ही यहीं से है। स्कूल वाले टीचर दे दें एक अलग बात है, प्री बोर्ड में आपको एक लाइन में फॉर्मूला लिख के आ गया मैं तो। कर लिए आप? चलिए एक सवाल करेंगे, अब मैं नहीं कराऊंगा, मैं 2 मिनट दूंगा तुम्हें करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 तो मैं कराऊंगा अभी, फिर आपको 23 और 24 करेंगे।
इसमें अलग अलग कर लीजिए और यहाँ पे एक्स इंटू ई की बार एक्स को टी मानेंगे, करके दिखाएंगे लास्ट क्वेश्चन। हेलो हेलो। क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, ये 10 ईयर के लास्ट के क्वेश्चन पेपर हैं, 10 ईयर के। फिर चालाक है ना, सारे चैप्टर के नहीं भेजे, मैं तभी कहूँ। अच्छा, उन्होंने ना केवल 2-3 चैप्टर के भेज दिए। कहाँ तक है? अच्छा, तभी तो उनकी किताबें बिकेंगी। चलिए फिर आज हम इतने रखते हैं। कार्तिक शर्मा आज ऑनलाइन है हमारे।